लगी हुई है, लाखों कार्यकर्ता हमारे पास हैं और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ता हमारे पास हैं, लेकिन हम तो नहीं किसी का भी ये कहते कि भी हम आपका विरोध करेंगे, हम अपनी आपकी बात नहीं रखने देते। हमको क्या दिक्कत है, हमारे वाले कार्यकर्ता भी कर सकते हैं ऐसा। ऐलनाबाद के अंदर कोई भी बीजेपी जेजेपी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था कि आपने उसको चुनाव मैदान में उतारा, गोविंद कांडा ही क्यों? हमारी पार्टी से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। एमएसपी का मुद्दा लगातार किसान आंदोलन ले रहा है कि एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बना जाए। मैडम, क्यों नहीं बना जा रहा है एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून? कहाँ कमी आ रही है? आपने कहा कि कोई माई का लाल रोक के दिखाए, इससे पहले किसने रोकने का प्रयास किया था? आपने कहा था कि मैं आ गई हूँ आज से और पूरा चुनाव प्रचार प्रसार करूंगी, कोई माई का लाल रोक के दिखाए, वो क्या मामला? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं और आप सभी को पता है कि हरियाणा के जो राजनीतिक है उसकी जो सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पार्लियामेंट की सांसद है सिरसा से सुनीता दुग्गल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो सुनीता जी, राम राम जी। जी अजय जी, राम राम। कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? आज पहली रैली रखी गई बीजेपी की तरफ से, तो कैसा लगा आज की रैली? बहुत बढ़िया लगा। और आपने देखा किस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं पहले कृषि मंत्री रहे और उनको अपना सारा वो टाइम याद आ गया कि किस तरह से उन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए जो है वो हमारे किसान भाइयों के लिए काम किया और खासकर हमारे सिरसा में जितना मुआवजा मिला और जितना यहाँ के लोगों के लिए काम किया गया, उनको फिर से सारा का सारा याद आ गया और बहुत ही अच्छी रैली रही। बिल्कुल। किसानों को लेकर के आपने आज बड़े बड़े भाषण दिए हैं और कहा कि किसान हमारी पार्टी से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। एमएसपी का मुद्दा लगातार किसान आंदोलन ले रहा है कि एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बना जाए। मैडम, क्यों नहीं बना जा रहा है एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून? कहाँ कमी आ रही है? देखिए, ऐसा है कि सरकार की तरफ से जो है कानून जो लाए गए हैं वो कानून ऐच्छिक हैं, वो कानून थोपे नहीं जा रहे हैं, वो चॉइस है। हमारा किसान भाई चाहे तो उनको अपना सकता है और अगर वो नहीं चाहे तो जिस तरह से पहले से जो सिस्टम चल रहा है, एमएसपी सरकार हर साल लेकर आती है, एडवांस में ही लेकर आती है, बल्कि खरीफ जो है कि फसल अभी जो है वो बेची जा रही होती है, रबी का पहले ले आती है, रबी की बेची जा रही होती है, खरीफ का उस टाइम ले आती है। तो कहीं कोई मंडियों में दिक्कत नहीं है, कहीं कोई एमएसपी में दिक्कत नहीं है और जो सरकार की तरफ से कानून लाए गए हैं ये ऐच्छिक हैं। ये अगर चाहे हमारा किसान भाई, क्योंकि सरकार ये देख रही है पिछले 70 सालों से हमारा किसान जो है एक स्टीरियोटाइप सिस्टम से चल रहा है और अब भी महसूस कर रहे हैं हमारे किसान भाई कि बहुत बहुत ठीक चल रहा है। ये तो लोगों ने एक तरह से कोशिश करी है, जो विपक्षी दल अपना धरातल अपनी ज़मीन खो चुके थे, उन लोगों ने ये कोशिश करी है कि हम जो है वो इनको बहका कर, इनको बरगला कर। आप देखिए ना कि ये एक लड़का है और उस लड़के को पहले ही डरा दिया जाता है कि भैया शादी ना कर लियो, शादी करते जो तेरी बहू आएगी ना आते तेरे घर को पाड़ देगी, बिल्कुल तू शादी करेगा तेरे घर के अंदर ये क्लेश होगा। सबसे पहले वो तेरी माँ के साथ बुरा व्यवहार करेगी, फिर उसके बाद जो है तेरे छोटे बहन भाइयों के साथ बुरा व्यवहार करेगी। ऐसी इमेज उसकी प्रस्तुत कर दी जाती है कि आदमी पहले ही डरने लग जाता है कि मैं तो शादी ही नहीं करवाता। तो सेम वही बात यहाँ पर है कि ये कानून आए नहीं, ये कानून आते ही किसान भाइयों तुम्हारी जमीन जो है वो सारी की सारी चली जाएगी, तुम लोग बिल्कुल खत्म हो जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। हमारा हिंदुस्तान है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल और केवल गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए सोचते हैं। सारे ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो आज तक पहले कभी किसी सरकार ने सोचे भी नहीं थे। तो ऐसे उसमें जो है ये इन्होंने कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में ये बिल्कुल नाकामयाब है। अब हमारा किसान भाई समझ रहा है इस बात को। अब देखिए ना, 1051 करोड़ रुपए का मुआवजा हमारे सिरसा जिले के अंदर मिला है और 205 करोड़ रुपया वो किसान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में हमारे किसान भाइयों को सिरसा जिले के अंदर मिले हैं केवल। और ये आप देखिए पेंशन एक तरह से 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें 6,000 रुपया। तो हमारा किसान भाई तो उसको तो मैं कह रही हूँ कि एकदम से ऐसे लगा है कि अगर उसने अपनी फसल शुरू करनी है, उस समय में उसको बीज की जरूरत है, उसको खाद की जरूरत है। पहले क्या होता था कि वो आड़ती के पास जाता था, वहाँ से उधार लेता था, उसके बाद फसल जो है अपनी बोता था, फसल काट के बेच के फिर जो पैसा आया उसमें से सबसे पहला काम उसका अपने उधार चुकाने का होता था। अब ये 6,000 रुपया सीधा उनके खाते में आ रहा है कि आप इस पैसे से अपने बीज लो, अपनी खाद लो, अपनी फसल लगाओ, उसके बाद उस फसल को अच्छी तरह से आप बेचो, चाहे मंडियों में बेचो, चाहे आप जो है प्राइवेट प्लेयर्स को बेचो। चलिए जी। तो फिलहाल जो ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के जो गठबंधन प्रत्याशी चुनावी मैदान में है गोविंद कांडा, तो चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी। वैसे तो आप सभी भाषण देते हैं बड़े बड़े कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा जाता है। जींद उपचुनाव हुआ, वहाँ पर भी
कृष्ण मिड्डा को टिकट दी, बड़ौदा उपचुनाव हुआ वहाँ भी योगेश्वर दत्त को टिकट दी गई। तो क्या एलनाबाद के अंदर कोई भी बीजेपी जेजेपी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था कि आपने उसको चुनाव मैदान में उतारा? गोविंद कांडा ही क्यों? देखिए, एक बात बताइए आप कि गोविंद जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली जी, वो भारतीय जनता पार्टी के उसके बाद उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जी, और इसी तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे 18 से लेकर 20 तक उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। जी, उसके बाद ये हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने निर्णय लिया कि गोविंद जी को जो है चुनाव लड़ाया जाए और उनकी समाज सेवा को देखते हुए, बहुत सी बातों को देखते हुए हमारे नेतृत्व ने ये निर्णय लिया। अब एक बात बताइए, आपको हमारी 18-20 में से पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा लगा जो झंडा खिलाफ लेके खड़ा हो गया होगा कि भाई जी कि नहीं जी नहीं आपने इसको क्यों दे दिया और हम तो खिलाफ झंडा लेके जाएंगे? बता दो आप अगर एक भी है तो। और बाकी जगह पे देख लो क्या हालत हो रही है, चाहे आप कांग्रेस को देख लो, चाहे आप INLD को देख लो, और जगह पे देख लो कि क्या हालत हो रही है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मन से लगा है संगठन के साथ, पार्टी के साथ। अब चौटाला का कल बयान आया था कि गीतिका शर्मा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे आरोप गोपाल कांडा के ऊपर वो लगा रहे हैं। क्या लगता नहीं कि ऐसे ऐसे आरोपों का फर्क पड़ेगा इस सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हमारा कैंडिडेट जो है वो गोविंद कुमार जी हैं, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात कि अगर किसी भी ABCD किसी के ऊपर भी अगर कहीं कोई आरोप है, कहीं कोई किसी तरह का कोई केस है, तो कानून है, कानून अपना काम करेगा। उसमें चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप क्यों ना हो, मैं क्यों ना हूं, अगर हमने कुछ गलत किया है तो कानून अपने आप देखेगा। तो इसमें हम कहीं कोई निर्णय लेने वाले नहीं होते हैं। ये कानून को देखना है, ये जो है प्रशासन को देखना है, ये पुलिस को देखना है, ये न्यायपालिका को देखना है। हम न्याय करने वाले, आप मैं न्याय करने वाले कुछ नहीं होते हैं। वो न्याय करेंगे, क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर हैं, क्या सही है, क्या गलत है, ये निर्णय करना न्यायपालिका का काम। सुनीता जी, आपने जो भाषण दिया वहीं पर था रैली में, आपने कहा कि कोई माइका लाल रोक के दिखाए। इससे पहले किसने रोकने का प्रयास किया था? आपने कहा था कि मैं आ गई हूँ आज से और पूरा चुनाव प्रचार प्रसार करूंगी, कोई माइका लाल रोक के दिखाए, वो क्या मामला था? देखिए, ऐसा है कि मैं फिर वही कह रही हूँ कि विपक्षी दल जो है ना, क्योंकि वो धरातल पर जमीन खो चुके हैं, इसलिए उनकी कोशिश ये है कि जगह जगह पर चार जो हैं वो बंदे काले झंडे लेके खड़े हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हम किसी कार्यकर्ता को आने नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को घुसने नहीं देंगे। अब आप एक बात बताइए, मैं फिर बार बार ये बात कहती हूँ कि आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखती हूँ। अगर आपकी बात ठीक होगी तो जनता वो मान लेगी, मेरी बात ठीक होगी तो जनता वो मान लेगी, और आपकी बात ठीक होगी, जनता आपको अगर देखेगी तो हम जो है ये इस चीज का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि हम कहाँ गलत थे, हमारे अंदर कहाँ कमी रही। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो या तो जीतती है या सीखती है। तो हमारे अंदर ये बिल्कुल भी भावना नहीं है। हम कहते हैं हम अपनी बात रखते हैं, अगर हमारी बात ठीक लगेगी तो हमें जो है, जो हमारी जनता जो है जनार्दन हम सिर आंखों पर बिठा लेगी। लेकिन ये कहना हम तो नहीं कहीं किसी के लिए कहते। हमारे पास कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है, लाखों कार्यकर्ता हमारे पास हैं, और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ता हमारे पास हैं। लेकिन हम तो नहीं किसी का भी ये कहते कि भी हम आपका विरोध करेंगे, हम अपनी आपकी बात नहीं रखने देते। हमको क्या दिक्कत है, हमारे वाले कार्यकर्ता भी कर सकते हैं ऐसा काम, लेकिन नहीं, हमारे कार्यकर्ता ये काम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमें ये पता है, हम अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना पक्ष रखो। लेकिन ये कहना कि भी इनको आने नहीं देंगे, इनको घुसने नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के अंदर इस तरह की चीजों का कोई स्थान होना चाहिए। सिंघू बॉर्डर के ऊपर 2 दिन पहले एक निंदनीय घटना होती है। निहंग फौज की तरफ से एक व्यक्ति को सरेआम काट दिया जाता है और बैरिकेड पर लटका दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? देखिए, बहुत ही घृणित कार्य हुआ ये, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी थोड़े दिन अभी आज ही की तारीख में मैंने एक पाठी जी हैं गुरुद्वारे में, उनकी मैंने स्पीच सुनी, और वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे थे कि इस तरह का कृत्य करने वाले सिख धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। सिख धर्म जो है वो बलिदान का प्रतीक है। सिख धर्म जो है बहुत बड़ा ऐसा धर्म है जो हमें, सिख का क्या मतलब है? सिख का मतलब है सीख, कि तू ताउम्र सीखता रहे। और यहाँ पर अगर कोई इस तरह की हरकत अगर करता है ना, तो मुझे लगता है कि ये इस चीज़ का संज्ञान सभी हमारे जितने भी हमारे अकाल तख्त हैं, हमारे जितने भी जो हैं जत्थेदारियाँ हैं, उन सबको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, और इस तरह के लोगों को जो हैं वो पंथ से बाहर कर देना चाहिए। और सरकार जो है वो भी उसका पूरा कड़ा संज्ञान ले रही है, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। चलिए सुनीता जी, लास्ट प्रश्न है, एलनाबाद को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? गोविंद कांडा टक्कर मानते या फिर जीत मानते हैं? 100% जीत, बल्कि 200% भी अगर होते हो तो जीत के सिवा और कुछ नहीं। हमारा बिल्कुल एक तरफा माहौल चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का, जेजेपी का जो हमारा साझा उम्मीदवार है
हाँ गोविंद जी वो यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। एलनाबाद से हमारा कमल का फूल खिलेगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एलनाबाद की जनता को हाथ जोड़ के आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आपके पास मौका है विकास करवाने के लिए। आप भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल 30 तारीख को खिलाएं, क्योंकि आप ये देखिए कि आपके पहले वाले विधायक ने कितनी बार आपकी आवाज विधानसभा के अंदर उठाई है। एक बार आरटीआई में निकलवा के तो देख लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिना किसी भेदभाव के हर विधानसभा का काम करवाते हैं। एक बार तो पता कर लीजिए कि उन्होंने कितनी बार आपके इलाके की बात उठाई है, कितनी बार कौन कौन से काम वो लेकर गए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और बताएं कि फिर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन कौन से काम नहीं करे। तो मुझे लगता है कि विकास अब की बार जो है चाहती है हमारी एलनाबाद की जनता, और इसलिए वो त्रस्त हो गई है। ये बार बार के उपचुनाव से वो परेशान हो गई है। अब की बार वो विकास के साथ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की कमल का फूल एलनाबाद में खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड में इस बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पार्लियामेंट जो सांसद है सुनीता दुग्गल सिरसा से। तो आप 4-5 मुद्दों को लेकर के, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर के जो हमने बातचीत रखी है, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए एलनाबाद से अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।